नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की सीरीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल पार्क विच इज़ नोन एज कान्हा नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है और यदि आप लोग जानते हो तो दिस फॉल्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, बालाघाट, मंडला एंड डिंडोरी। बहुत छोटा सा भाग जो है इसका डिंडोरी में भी आता है। जैसा कि इसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क, तो ये जो कान्हा वर्ड जो आता है, तो यहाँ जो लोकल डायलेक्ट होती है, जो यहाँ की स्थानीय भाषा होती है, उसमें कान्हा का जो मतलब होता है उसको कन्हार शब्द भी कहा गया है यहाँ पर। और इस कन्हार शब्द का जो मतलब होता है वह होता है चिकनी मिट्टी से। तो क्योंकि यहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है तो ऐसा माना गया है कि इसीलिए इसका कान्हा नेशनल पार्क नाम रख दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा गया है यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे जिनका नाम था कानवा, और उन्हीं के नाम पर ये इस नेशनल पार्क का नाम कान्हा नेशनल पार्क रखा गया। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क। इंडिया लेवल में, पूरे इंडिया में ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। देखिए, अगर आप लोग इसकी लोकेशन देखेंगे तो कान्हा नेशनल पार्क, मैंने यहाँ पर ये इसका मैप दिखाया हुआ है, इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। अब अगर हम कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो इन 1933 इट वाज डिक्लेयर्ड एज अभय वन, राइट, वेयर एज इन 1952 इट वाज डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी। अब अगर हम बात करें कि नेशनल पार्क इसको कब डिक्लेयर किया गया, सो इन 1955 इट वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क, वेयर एज अगर हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1974 में इसे जो है टाइगर प्रोजेक्ट का स्टेटस भी मिल गया था। तो यहाँ ये 4 इम्पॉर्टेंट आपको ईयर मैंने दिए हुए हैं। अभय वन इन 1933, देन सेंचुरी इन 1952, वेयर एज नेशनल पार्क इन 55 एंड टाइगर प्रोजेक्ट इन 1974। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये आप लोग चारों ईयर याद रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का ये पहला नेशनल पार्क है। सो इट इज़ फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करें देन इट इज़ लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 940 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। तो 940 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसने खुद का अपना मैस्कॉट डिक्लेयर किया है, जिसे कि भूर सिंह कहा गया है। जो मैस्कॉट है ये भूर सिंह कहा गया, और ये कुछ नहीं है, और ये बारासिंगा को ही भूर सिंह नाम दिया है। और ये किसने इसको डिक्लेयर किया था, तो ये रोहन चक्रवर्ती हैं, इन्होंने ये मैस्कॉट डिज़ाइन किया था और उसे भूर सिंह नाम दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे मध्य प्रदेश पीएससी के एग्ज़ाम में कि इसका मैस्कॉट क्या है। तो आपको याद रखना होगा इसका मैस्कॉट भूर सिंह है, जो कि बारासिंगा होता है। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ब्रैडरी प्रजाति का एक बारासिंगा पाया जाता है, और सिर्फ हमारे यहाँ इसी नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क में ही ये ब्रैडरी प्रजाति का बारासिंगा पाया जाता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये नेशनल पार्क फॉल करता है। अब आप लोगों ने रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के बारे में कुछ पढ़ा सुना होगा। तो ये जो एपिसोड्स हुए थे ये यहीं आप कह सकते हैं इस कान्हा नेशनल पार्क पर ही ये बेस्ड रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो जंगल बुक है रुडयार्ड किपलिंग की, ये आपको किससे लिंक करना है, तो यू हैव टू लिंक दिस विद कान्हा नेशनल पार्क। अदर देन दिस, अगर आप लोगों ने नाम सुने होंगे, 2 वैली हैं, बंजर और हेलो वैली। इनको मध्य भारत का प्रिंसेस कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको एक अलग से बन सकता है कि ये किस नेशनल पार्क में लोकेटेड है, बंजर और हेलो वैलीज। तो ये आपको याद रखना होगा, कान्हा नेशनल पार्क में लोकेटेड है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्वैम्प डियर। तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रैडरी प्रजाति का बारासिंगा होता है विच इज़ ओनली फाउंड इन कान्हा नेशनल पार्क। ये इसकी खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में ही ये पाया जाता है। यहाँ सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त
देखने के लिए एक पॉइंट है जो कि बहुत ही वहाँ से मनोहर दृश्य देखने को मिलता है। इसे बामनी देदार पॉइंट कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ये हो सकता है आपको टिक करवाए कि ये पॉइंट किस जगह पर है, तो आपको कान्हा नेशनल पार्क याद रखना होगा। कुछ की पॉइंट्स यदि हम देखें तो एक स्कीम आई थी, पार्क इंटर्नशिप स्कीम जो है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ इस नेशनल पार्क में ये आई है, ये आपको याद रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क, दीज आर कनेक्टेड विथ जंगल कॉरिडोर स्कीम। तो ये कान्हा के साथ आपको दो नाम और याद रखने होंगे, पन्ना और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये जंगल कॉरिडोर स्कीम में ये तीन को कनेक्ट किया गया है। एमपी का ये पहला नेशनल पार्क है जहाँ पर कि हेलीपैड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दिस इज एमपीज फर्स्ट नेशनल पार्क जहाँ पर कि हेलीपैड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बहुत शॉर्ट में कुछ जानकारी देने की कोशिश करी थी। आप लोग इनको ज़रूर याद करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।